हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। इंडी रैंडम स्टूडियो में खुश आमदीद। आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स सीरीज़ हीरा मंडी के बारे में। हीरा मंडी जैसे कि आप जानते हैं इज़ अ नेटफ्लिक्स सीरीज़ डायरेक्टेड बाय नन अदर देन संजय लीला भंसाली, जिनको हम उनकी ग्रैंड और एपिक फिल्म्स के लिए जानते हैं। संजय लीला भंसाली बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सावरिया और देवदास जैसी एपिक फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। हीरा मंडी का आइडिया संजय लीला भंसाली को बहुत सालों पहले आया था और ओरिजिनली इसको एज अ फिल्म बनाया जाना था रेखा, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और रानी मुखर्जी के साथ। बट जैसे कि कहते हैं कि हर फिल्म और प्रोजेक्ट का एक अपना ही फेट होता है। उस वक्त फिल्म की प्री प्रोडक्शन के दौरान संजय लीला भंसाली को रियलाइज़ हुआ कि ये फिल्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है, एक बहुत ही ग्रैंड किस्म की स्टोरी है, जिसको शायद 2-3 घंटे की फिल्म में जस्टिफाई ना किया जा सके या जिसके साथ जस्टिस ना की जा सके। तो फिर बहुत सोचो विचार के बाद इस फिल्म को तब शेल्फ कर दिया गया। और फाइनली सालों बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने पे फिल्म मेकर्स को एक ऐसा एवेन्यू मिला जहाँ पे वो अपने लंबे और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स वाली स्टोरीज को भी जस्टिफाई कर सकें ऑन स्क्रीन। इन प्लेटफॉर्म्स में सरफहरिस्त नेटफ्लिक्स और अमेजॉन है और दोनों ही प्लेटफॉर्म्स ने बहुत मशहूर और सक्सेसफुल सीरीज बनाने के बाद इंडिया में अपने कदम जमा लिए हैं। और फाइनली जब नेटफ्लिक्स ने संजय लीला भंसाली को अप्रोच किया टू शो रन अ सीरीज फॉर देम, तो संजय लीला भंसाली ने इस एपिक टेल को रिवाइव किया। इस प्रोजेक्ट की प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, बड़े बड़े सेट लगाए गए और एक न्यू और फ्रेश कास्टिंग हुई। एंड संजय लीला भंसाली गॉट अ चांस टू टेल अस ऑल अ टेल ऑफ रिच, एम्बिशियस एंड इन्फ्लुएंशियल तवाइफ्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। इस सीरीज़ के 8 पार्ट सीज़न 1 को फाइनली 1 मई 2024 को रिलीज़ किया गया और इसकी रिलीज़ के फ़ौरन बाद इसने एंटरटेनमेंट, डिजिटल और सोशल मीडिया स्पेस पे एक तहलका मचा दिया। पीपल लव्ड इट, पीपल हेटेड इट, बट नो वन कुड इग्नोर इट। चाहे इसके गाने हों, डायलॉग्स हों या सेट्स हों, कोई भी किसी भी चीज़ को भुला नहीं पा रहा था और लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को रिक्रिएट किया सोशल मीडिया के ऊपर। पूरी दुनिया में देर वॉज मच कवरेज एंड डिस्कोर्स अराउंड द प्रोजेक्ट विच मेड द सीरीज अ इंस्टेंट हिट एंड नेटफ्लिक्स अनाउंस्ड अ सीजन 2 फॉर इट। जंग खत्म हो गई मगर औरत की जंग कभी खत्म नहीं होती। इन तवाफों की भी एक नई जंग शुरू हुई, एक नई दुनिया में सर उठा के जीने की जंग। सीज़न 1 की रिलीज़ का पूरा 1 साल गुजर चुका है और अभी तक फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई रिगार्डिंग सीज़न 2 के सीज़न 2 की शूटिंग कब स्टार्ट होगी या सीज़न 2 रिलीज़ कब होगा। हाँ, नेटफ्लिक्स ने इतना ज़रूर कंफर्म किया है कि सीज़न 2 आएगा और बहुत जल्द आएगा, लेकिन इसके हिसाब से कोई अभी तक टाइमलाइन रिलीज़ नहीं की गई है। तो आई गेस ये एक परफेक्ट मौका है टू टेक अ लुक बैक एट सीज़न 1 और सीज़न 1 के बारे में एक डिस्कशन दोबारा की जाए कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि सीज़न 1 परफेक्ट क्यों नहीं था और सीज़न 1 में क्या ऐसी माइन्यूट चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मैं नेटफ्लिक्स की हीरा मंडी सीरीज़ के बारे में कोई भी नेपोटिज़म से रिलेटेड डिबेट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर अपने ओपिनियंस भी दिए हैं और हम सब कहीं ना कहीं इज्तमाही तौर पे ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि शर्मीन सहगल वॉज नॉट द राइट चॉइस फॉर द रोल ऑफ आलमज़ेब इन हीरा मंडी। लेकिन कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की वजह से शर्मीन को चूज़ किया गया ओवर अ लॉट ऑफ अदर गर्ल्स। मेरा इस वीडियो को बनाने पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि संजय लीला भंसाली ने शर्मीन को चूज़ क्यों किया। यार, जब प्रोडक्शन उनकी है, कहानी उनकी है, डायरेक्ट वो कर रहे हैं, तो चलो उन्होंने नेपोटिज्म को ही चूज़ किया और उन्होंने शर्मीन को ही चूज़ किया। लेकिन अगर उन्होंने आलमज़ेब के कैरेक्टर के लिए शर्मीन को चूज़ कर ही लिया था, फिर उनकी डायरेक्शन में ऐसी क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से ऑडियंस ने शर्मीन को आलमज़ेब के रोल के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा और बार बार सीरीज़ को दोबारा देखा भी और शर्मीन की परफॉर्मेंस को भी देखा, ओवरऑल सीरीज़ को भी मॉनिटर किया कि ऐसी क्या कमी रह गई थी शर्मीन की परफॉर्मेंस में या संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन में या ओवरऑल प्रोडक्शन में कि शर्मीन को चाहते हुए भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया।
देखें, शर्मीन की वीक परफॉर्मेंस, वीक डायलॉग डिलीवरी, वीक करेक्टर डेवलपमेंट और इंटरव्यूज़ में उनका एब्नॉक्शियस बिहेवियर एक जगह। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि शर्मीन इंडस्ट्री में बहुत ही नई हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड और दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करने की वजह से कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ गई और ऑडियंस के साथ उनका एक गैप बन गया। लेकिन यही रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी बहुत रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये गैप जो ऑडियंस के साथ बना था वो बढ़ता गया। मधुबंती बागची सिंग्स फॉर संजीदा AKA वहीदा। इसी तरह शिखा जोशी सिंग्स फॉर ऋचा चड्ढा AKA लाजवंती लज्जो। इसी तरह सिंगर बरनाली चट्टोपाध्याय आदित्य राव हैदरी AKA बिब्बो जान के लिए सैया हटो जाओ और फूल गेंदवाना मारो गाती हैं। लेकिन जब बात आती है आलमज़ेब की तो पूरी सीरीज़ में गाना एक बार देख लीजिए गाया जाता है कल्पना गंधावा की आवाज़ में आलमज़ेब के लिए। लेकिन अचानक से जब सीरीज़ का क्लाइमेक्स सॉन्ग आता है 14वीं शब, तो शर्मीन अचानक से श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाना शुरू कर देती हैं। अब देखें, पूरी सीरीज़ के अंदर हमने आलमज़ेब को किसी और आवाज़ में गाते हुए सुना है और उसके साथ साथ आलमज़ेब की करैक्टर डेवलपमेंट भी इस तरह की है कि वो एक शायरा है, वो गाना नहीं चाहती, वो नाचना नहीं चाहती। लेकिन अचानक से क्लाइमेक्स सॉन्ग में मलिका जान का इतना खौफ बैठ जाता है शर्मीन के ऊपर, आलमज़ेब के ऊपर, कि वो अचानक नाचना भी शुरू कर देती हैं और उसके साथ ही उनकी आवाज़ अचानक से इतनी खूबसूरत श्रेया घोषाल की आवाज़ में तब्दील हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने ऑडियंस और आलमज़ेब के करैक्टर के बीच में और ज़्यादा गैप डेवलप कर दिया और हम लोग कभी आलमज़ेब को उस तरह समझ ही नहीं पाए जिस तरह संजय लीला भंसाली हमें उसको पोर्ट्रे करना चाहते थे। इसमें डेफिनेटली गलती संजय लीला भंसाली की तरफ से भी है कि उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा या पता नहीं उनके जहन में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। ये एक ऐसा टेक्निकल लैप्स था जो कि सीरीज़ के अंदर नहीं होना चाहिए था। सिनेमा की हिस्ट्री में भी ग्रेट डायरेक्टर्स और ग्रेट फिल्म्स का ये एक अनसेट सा रूल रहा है कि एक एक्ट्रेस या एक एक्टर के लिए एक ही आवाज़ को प्रेफर किया जाता है। एटलीस्ट एक फिल्म में तो एक ही आवाज़ को प्रेफर किया जाता है ताकि ऑडियंस का और आवाज़ का, सिंगर का और एक्टर का, इन सारी चीज़ों का आपस में एक कनेक्शन डेवलप हो सके। अच्छा, इसके अलावा मैं वीडियो में जो आखिरी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि घर बैठ के किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को क्रिटिक करना बहुत इजी होता है। किसी की भी मेहनत से किए गए काम के ऊपर बहुत फजूल कमेंट्स करना भी बहुत आसान होता है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो बहुत मेहनत से फ़िल्म बनाते हैं, बहुत मेहनत से कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। लेकिन हमें फ़जूल में किसी भी आर्टिस्ट का, किसी भी क्रिएटर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए। और संजय लीला भंसाली मेरी नज़र में उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से हैं कि जो बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम को लेके। हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो थोड़े से ओवर इंडल्जेंट हो जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरी बात है। वो एक पैशनेट फिल्म मेकर हैं जो बहुत दिल के साथ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और हम लोगों के लिए इतनी खूबसूरत चीज़ें लेके आते हैं जो बहुत सदियों तक हम लोग याद करेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा और हम लोगों के चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और देखते रहिए इंडी रैंडम स्टूडियो।